बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू कर रहे हैं हिंदी ग्रंथ। प्रकरण हमारा है 7, झगड़े का प्रकरण। छुपाई हमारी 29-30। हाँ जी दीदी, ये 30 है मेरे ख्याल। हाँ, 30 से शुरू कर रुहुसी पुज्जी न सगे। रुहुसी यानी आत्मा तक, पुज्जी पहुंच, सगे सकता है। आयो न्याय में इलम, आया न्याय झूठ के, में यानी बीच में, इलम ज्ञान। जा सहूर करियां इलम, सहूर विचार, करियां करते हो, इलम यानी ज्ञान से। ता हित जरो ना रे हुक्म, ता यानी तो, हित यहाँ, जरो किंचित भी, ना नहीं, रे का मतलब बिना, हुक्म आज्ञा के। आपका तारतम ज्ञान इस नश्वर जगत में आया है तो आत्मा तक नहीं पहुंचता। यदि तारतम वाणी से विचार करते हैं तो यहाँ आपके हुक्म के बिना और कुछ है ही नहीं। हुक्म के बिना कुछ भी न होने का अभिप्राय ये है कि बिना धनी के आदेश के कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। जे की केओ से हुक्मे, से हुक्म आ हथ थियो। जे यानी जो, की कुछ, केओ किया, से अर्थात वो, वह, हुक्मे हुक्म ने, से वह हुक्म, आ यानी आपके, हथ यानी हाथ, थियो हुआ। हिक जरो रे तो हुक्मे, हिक यानी एक, जरो जरा भी, रे बिना, तो यानी आपके, हुक्म यानी हुक्म के। आए ना कोई बेओ, आए यानी है, न नहीं, कोई कोई, बेओ यानी दूसरा। यहाँ जो कुछ भी कार्य होता है वो सब कुछ आपके हुक्म से ही होता है। वो आदेश आपके हाथ में है। इस संसार में आपके हुक्म के बिना दूसरा कुछ भी नहीं है। तो धनी के हुक्म से ही सब कुछ होता है। इस प्रकार धनी के हुक्म की महत्ता को दर्शाने के लिए अलंकारिक रूप से ऐसा कहा गया है कि हुक्म के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जबकि इस जागनी लीला में जोश, इल्म, इश्क आदि का अस्तित्व तो है ही, किंतु इनमें भी धनी का हुक्म ही कार्य कर रहा है। अर्थात
जबकि इस जागनी लीला में जोश, इल्म, इश्क आदि का अस्तित्व तो है ही, मतलब खाली हुक्म की बात नहीं। वो कह रहे हैं कि यहाँ जोश की भी लीला होती है, इल्म की और इश्क की। अस्तित्व तो है ही, किंतु जोश में भी हुक्म की ही कार्य करता है, इल्म में भी हुक्म ही कार्य करता है और इश्क में भी हुक्म ही कार्य करता है। तो क्यों से थे, तो यानी आपने, क्यों किया, से यानी वह, थियो हुआ, तो क्यों थिए थो, तो आपका, क्यों किया, थिए होता, थो है। थींदो से पण तो क्यों, थींदो यानी होगा, से यानी वह, पण भी, तो यानी आपका, क्यों यानी किया। तो रे कितना को, तो आपके बिना कहीं नहीं है, को यानी कोई। तो रे यानी आपके बिना, कितना, कहीं, ना यानी नहीं, को यानी कोई। आपने जो किया वही हुआ, जो करते हैं वही होता है, और भविष्य में जो करेंगे वही होगा। आपके बिना कहीं भी कोई नहीं है। तो इस चौपाई के चौथे चरण का आशय यही है कि धनी से ही सबका अस्तित्व है। उनकी छत्र छाया से अलग होकर कोई भी कुछ भी नहीं है। तहकीक मुंह ई बुझियो, तहकीक निश्चय, मुंह मैंने, ई यानी इसी तरह से, बुझियो यानी जाना, समझाया, मुंह के, मेरे को, बुझाई यानी समझाया, मुके बुझाई, तो इलम, तो यानी आपके, इलम ज्ञान ने, थियो, थिए थो, जे थींदो, थियो यानी हुआ, थिए थो होता है, जे यानी जो, और थींदो यानी होगा। से हलचल सब हुक्म, से यानी सो, हलचल यानी हिलना, चलना, सब संपूर्ण, हुक्म यानी आज्ञा से। तो आपकी तारतमवाणी ने मुझे समझाया और मुझे इस बात का निश्चय हो गया कि अब तक जो कुछ भी हुआ है, वर्तमान में जो हो रहा है और भविष्य में भी जो होगा, सभी कुछ आपके आदेश की ही छत्र छाया में होगा। एडो वड्डो मूधणी, एडो वड्डो यानी ऐसे बुजुर्ग, मेरे धनी, मूधणी मेरे धनी, मेरे प्रीतम, को ना निहारिए संभारे, को ना कोई, ना नहीं, निहारिए देखते, संभारे याद करके, वैण सुनाइए वल्हा, वैण यानी वचन, सुनाइए सुनाओ, वल्हा प्यारे, मुंह सामो निहारे, मुंह यानी मेरे, सामो सामने, निहारे देखो। तो मेरे प्रीतम, आप तो इतने महान हैं, फिर भी मेरी याद करके मेरी ओर क्यों नहीं देखते हैं। आप मेरी तरफ अपनी प्रेम भरी दृष्टि से देखिए और मुझे प्यार की मीठी मीठी बातें सुनाइए। धनी को ना करियो मुंह दिल जी, धनी को, धनी यानी प्रीतम, को यानी क्यों, ना यानी नहीं, करियो करते हो, मुंह दिल जी, दिल जी यानी दिल की, आऊं अटका थी हिन गाल, आऊं यानी मैं, अटका थी यानी अटक रही हूं, हिन इन, गाल यानी बात पर, तू पुज्जे सबनी गालिए, तू या तू पहुंचते, तू पुज्जे का मतलब
पहुँचते सबनी यानी सब, गालियाँ यानी बातों से, आऊं की तरसा हिन हाल, आऊं यानी मैं, की क्यों, तरसा यानी तरस रही हूँ, हिन यानी इन, हाल दशा में। मेरे प्राण वल्लभ, आप मेरे दिल की इच्छाओं को पूर्ण क्यों नहीं करते हैं? मैं इसी बात पर बार बार अटक जाती हूँ। कितनी बार रिपीट करिए ना ये वाली बात। तो कह रही हैं कि मैं इसी बात पर बार बार अटक जाती हूँ। आप तो प्रत्येक दृष्टि से सामर्थ्यवान हैं, फिर भी मुझे इस अवस्था में रखकर क्यों तरसा रहे हैं? तो इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित अटकने का भाव है कि सोचने के लिए विवश हो जाना, कि बार बार वाणी से सब समझ आ गई है, तो बार बार इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैं सोचने के लिए विवश हो गई हूँ कि आप तो प्रत्येक दृष्टि से सामर्थ्यवान हैं, फिर भी मुझे इस अवस्था में रखकर क्यों तरसा रहे? जे आऊं मंगा सहूर में, आऊं यानी मैं, मंगा मांगू, सहूर में, ताजे मंगा बेअकल, ताजे यानी कदाचित, मंगा मांगू, यहाँ भी मंगा आया है, इसका मतलब है मांगू, बे यानी बिना, अकल यानी बुद्धि के, लाड सभे तो पारण, लाड यानी प्यार, सभे संपूर्ण, तो यानी आप, पारण यानी पूर्ण करो, जे अचे मूंजे दिल, जे यानी जो, अचे आवे, मूंजे यानी मेरे, दिल यानी दिल। तो अब तो आप ही बताइए कि मैं आपसे सोच विचार कर मांगू या भाव में बेसुध होकर? क्या कह रही हैं कि अब आप ही बताइए कि मैं आपसे सोच विचार कर मांगू या भाव में बेसुध होकर? ये तो निश्चित है कि मेरे हृदय में प्रेम की जो भी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, उन्हें पूर्ण करने वाले एकमात्र आप ही हैं। दिल चाहे मुंह हिकड़ी, चाहे यानी चाहता है, मुंह यानी मेरा, हिकड़ी यानी एक, को ना पारिए लख गुणी, को यानी क्यों, नहीं, पारिए यानी पूर्ण करा, लख यानी लाखों, गुणी यानी तरह, लाखों तरह से, तू की लीके मुंह थी, तू आप की यानी क्यों, लीके यानी छिपते हो, मुंह थी यानी मेरे से, तो जेडो मुंह धनी, तो आप जेडो जैसे, मुंह यानी मेरे प्रीतम। यदि मैं आपसे अपनी एक इच्छा की पूर्ति कराना चाहती हूँ, तो आप उसे लाखों गुना करके क्यों नहीं पूरा करते? आप मेरे सर्वस्व हैं, प्राण प्रीतम हैं, फिर भी मुझसे क्यों छिप रहे हैं? ये बात है राजी महाराज की। सम, समर्पण के साथ साथ अधिकार पाने की मधुर अभिव्यक्ति इस चौपाई की विशेषता है। अगली चौपाई में भी यही भाव है। एक तो समर्पण और अधिकार पाने की मधुर अभिव्यक्ति। कितनी प्यारी अभिव्यक्ति है, मधुर अभिव्यक्ति इस चौपाई की विशेषता है कि मेरे दिल में एक इच्छा होती है तो आप लाखों गुना पूरी करके दिखाओ। आप मेरे सर्वस्व हैं, प्राण प्रीतम है, फिर भी मुझसे क्यों छिप रहे हो? आऊं धनियानी तो ही जी, मैं धनियानी यानी अर्धांगनी, तो ही जी आपको, मुंह घर अरस अजीम, मुंह यानी मेरा,
घर यानी निवास स्थान, अरस अजीम यानी परम धाम में है। मुंह कोडियों उम्मीदों वडियों, कोडियों यानी करोड़ों, उम्मीदों चाहनाएं, वडियों यानी भारी। तू तिया कोड गणियों को ना डियम, तू यानी आप, तिया उससे भी, कोड गणियों यानी करोड़ों गुना, को यानी क्यों, ना नहीं, डियम यानी देते हो। तो हे प्रीतम, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आपका परम धाम ही मेरा घर है। मेरे हृदय में प्रेम की करोड़ों बड़ी बड़ी इच्छाएं उठती रहती हैं, तो आप उन्हें करोड़ों गुना करके क्यों नहीं पूरा कर देते। करोड़ों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तो प्रेम की गहराई अनंत है और अक्षरातीत की महिमा भी अनंत है। यदि आत्मा के हृदय में प्रेम की करोड़ों इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, तो धामधनी की गरिमा के अनुकूल यही उचित होगा कि वे उसे करोड़ों गुना करके पूरा करें। कह रहे हैं धामधनी की गरिमा के अनुकूल यही उचित होगा कि वो उसे करोड़ों गुना करके पूरा करें। तो श्री महामती जी की ये प्रबल युक्ति, ये युक्ति है, प्रीतम अक्षरातीत से अपने प्रेम का अधिकार मांगने के लिए सबको प्रेरित करती है। क्या भाव समझ में आ रहा है इन सारी चुपैयों से? सार में बोलो सुंदर साथ जी। कौन सुंदर सा? हाँ, चांद दीदी है, अनु दीदी है। चांद दीदी बोलो ना। हाँ जी, प्रणाम जी। आज तो सिंधी की भावनाएं मुझे बहुत ही प्यारी लग रही हैं। ऐसे तो होती हैं, लेकिन आज तो बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। एक तो उन्होंने अपना पहले तो इच्छाएं रख दी कि मैं तो आपको बहुत प्यार करती हूँ, आप मुझे बहुत प्यार करती हो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। याद दिला रहे हैं उन्हें बार बार, मैं कौन हूँ, याद करो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। आप सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, आपके अनुकूल ही तो मेरी इच्छाएं होंगी ना। आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मेरी करोड़ों इच्छाएं हैं। आप उसको करोड़ों गुना करके क्यों नहीं पूरा करते हो? अगर देखो इतने बड़े राज्य की मैं अर्धांगिनी हूँ और मैं छोटी सी इच्छा करूं तो ये तो अच्छा नहीं होगा ना, उनकी गरिमा के अनुकूल नहीं होगा। तो उनकी गरिमा के अनुकूल तो यही है कि मेरी करोड़ों इच्छाएं हैं और आप उसे करोड़ों गुना करके पूरा क्यों नहीं करते हो? फिर लास्ट की जो लाइन उन्होंने कही बहुत ही सुंदर, कि मेरी आप प्यार मेरे प्रीतम हो, याद करो मेरा घर है, वो जो आपका घर है वही मेरा घर है। तो मुझसे छिप क्यों रहे हो, सामने क्यों नहीं आ रहे? ये बात तो बहुत ही सुंदर लगी, बहुत ही प्यारी सी बहुत ही लगी। प्यारी मतलब हमें युक्ति सिखा रही हैं प्रेम की ना। युक्ति सिखा रही है। ऐसे ऐसे मांगो उनसे, ये बता रही है हमें कैसे मांगना है। बहुत ही प्यारा। बहुत ही प्यारा लगा। मैंने कहा सार में एक बार बोल देंगे ना और आनंद आएगा। आ बहुत गया प्यारी। बिल्कुल। तो ये प्रबल युक्ति प्रीतम अक्षरातीत से अपने प्रेम का अधिकार मांगने के लिए सबको प्रेरित करती है। तो भाइयों, हे उम्मीदों मंग दियो, तो यानी आप, भाइयों यानी जानते हो, हे यानी यह, उम्मीद, उम्मीद यानी आशाएं, मंगदियों यानी मांगेंगे, मांगेंगी। न्यू न्यू दिल धरे, न्यू न्यू यानी देखो ये इंग्लिश का वर्ड है, न्यू न्यू यानी नहीं 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 नहीं, न्यू न्यू ये नहीं नहीं। अच्छा नहीं, हाँ आधा ना नहीं हो, नहीं हूँ नहीं हूँ। हाँ, हाँ नहीं नहीं, नहीं नहीं हूँ का मतलब होता है नहीं नहीं। नहीं। दिल यानी दिल में, धरे यानी धारण कर। हिन जिमी ना द्रापंद्यु, हिन जिमी, हिन यानी इस, जिमी यानी पृथ्वी में कोई भी,
ना यही नहीं द्रापंदियों तृप्त हुआ। आऊं दिनदुस किए करे, आऊं यानी मैं, दिनदुस देऊं, किए यानी कैसे, करे यानी करके। तो इंद्रावती जी कह रही हैं कि आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि माया के खेल में ब्रह्म सृष्टियां अपने दिल में नई नई इच्छाएं लेकर उसे पूरी कराना चाहेंगी। इस संसार में जब आज दिन तक कोई भी तृप्त नहीं हुआ, तो मैं किस प्रकार इनकी इच्छाओं को पूरी करूं? क्योंकि नहीं, मैं कैसे करूं? आपको करनी है। चलो। हेडो जानी दिल में, हेडो यानी ऐसा, जानी जानकर, दिल में यानी दिल में। पेरोई डंके द्वार, पेरोई यानी पहले ही, डंके बंद किया, द्वार यानी दरवाजा। ना की सुनाइए गालड़ी, ना या नहीं, की यानी कुछ, सुनाइए सुनाते हो, गालड़ी यानी बातें। ना की दिए दीदार, की यानी कुछ, दिए यानी देते हो, दीदार यानी दर्शन। आपने पहले से ही ऐसा जानकर परमधाम का दरवाजा बंद करवा लिया है। अब ना तो आप मुझे प्रेम भरी बातें सुनाते हैं और ना ही दर्शन देते हैं। तो दरवाजा बंद करने का कथन अलंकारिक है। यहाँ लौकिक द्वार से कुछ भी लेना देना नहीं है। परमधाम और युगल स्वरूप के दर्शन पर रोक लग जाना ही दरवाजे का बंद होना है। क्या आपने वो दरवाजा ही बंद कर दिया है? मेरे से बातें ही नहीं करते और मुझे दर्शन भी नहीं देते। ते दर डंके मूरजो, तिस वास्ते, ते यानी तिस वास्ते दरवाजा डंके बंद किया। मूरजो यानी मूल का, परमधाम का। हाँ जी, बोलो जान दीदी। प्रणाम जी। मैं ना राज्य की तरफ से वकीली करना चाहती हूँ। करो करो। आप तो हमारी वकील हो ही, हमें पता है। आप ही वकील राज्य करते हो ना, हमारी। जैसे उसमें पन्ना जी में गुम्बद जी में चले गए राज्य, और सबको इजाजत थी कि ठीक हो, आ जाओ, मेरे से बात कर सकते हो। साल हाँ। भर तक छत्रसाल जी और मतलब जो भी बड़े हमारे परमहंस हुए जाते रहे वहां बात करने के लिए। फिर हम्म। एक बुढ़िया चली गई, जानते ही हम्म। अपन लोग, उसने कैसे कहा, और उसके बाद दरवाजा बंद हो गया। तो राजी ने देख लिया कि ये अगर दरवाजा खुला रहेगा ना, तो ये छोटी छोटी बातों के लिए आती रहेंगी मेरे पास। आती अब रहेंगी। ये कर दो राजी, अब ये कर दो राजी, अब ये कर, इसलिए उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। तो दरवाजा बंद करने का ये कारण था। एक बार ना हमारे कोई एक प्यारे से सुंदर साथ है, अपने ही है वो, तो कहते हैं हम ध्यान तो लगाते, राजी दर्शन क्यों नहीं देते? तो पता नहीं क्यों अपने आप ही राजी ने जैसे मुंह से निकाला, इतना सस्ता मत समझो उनको, इतनी जल्दी से दर्शन थोड़ी ना देंगे, उनकी भी तो अपनी गरिमा है ना, बिल्कुल। प्रयास तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाएंगे। ये उतना इसलिए समर्पण तो लाए ना, बहुत कुछ करना समर्पण है। तो लाए ना, हम्म। एकदम आसानी से मिल जाएगा तो फिर तो जना कना ये जो भी जाता इंद्रावती रहेगा जी ने एकदम कर से। लिया तो इतने शब्द बोल रही तो, हैं, हम तो बोल भी नहीं हम्म, सकते। बोल भी नहीं सकते। वो तो हमें युक्तियां सिखा रही हैं, पहले पूरी रात से लेकर वो खिलवत सारी सब बातें करके दिखाई उन्होंने, अब सिंधी तक आके वो शब्द बोलने के लायक है वो। और बिल्कुल, और आप ये देखो स्वामी जी की भी युक्तियां देखो, उन्होंने हाँ। भी हमें सिखाया, स्वामी जी ने हमें सिखाया प्रेम करना है, खाली पूजा पाठ से काम नहीं चलेगा। आरतियां हम्म। बहुत कर ली हमने, माथे बहुत टेक लिए, यहाँ तक उन्होंने कह दिया जब तक ये बोलते रहोगे ना राजी महाराज, हाँ, मेरे से भी मेरे निकल जाता है खामंद, वो, मेरे अब खसम, शब्दों जब तक में ये आ बोलोगे जाता है। तो दूरी, फिर एक दूरी हो जाएगी। हम्म। आपको तो केवल तू तक की स्थिति आनी है, जब मैं और तुम एक हो गए, जब एक होने की स्थिति आ जाएगी ना, तब वो फिर भय वाली, फिर डर वाली स्थिति नहीं रहेगी। मैंने देखा है, हम लोग भी हम भी करते थे पहले,
मंदिर जाते थे तो कान पकड़ते थे, माफिया मांगते थे, राजी गलती हो गई, माफ कर दीजिए। तो स्वामी जी ने सिखाया रखा है कि गलतियां मांग रहे हो, क्यों क्यों माफिया क्यों मांग रहे हो? अरे वो अपने प्रीतम है हमारे, हम जैसे भी हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, जैसे भी हैं उनके हैं, हम उनके हैं और वो हमारे हैं। तो बस हमें वो अपने अनुकूल वही बना रहे हैं। अब ये तरीका है, स्वामी जी ने भी हमें तरीका सिखाया। चितवनी पहले उन्होंने चितवनी करना सीखा, देखो चितवनी करनी अपनी सरकार से भी सीखी। अब स्वामी जी हमें स्टेप बढ़ा रहे हैं आगे। स्वामी जी कौन होते हैं? करने वाले तो राजी हैं, पहले सरकार के अंदर बैठ के करवाया, अब वो वहां हमें एक एक सीढ़ी चढ़ा रहे हैं। अब यहाँ से काम नहीं चलेगा, थोड़ा और आगे बढ़ो, थोड़ा आगे बढ़ो। और आगे बढ़ो। जब वहां की स्थिति आ जाएगी, तब पूरा समर्पण हो जाएगा, पूरी श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, प्रेम। और प्रेम से पहले वीर्य। वीरा। मैं हमेशा सोचती थी प्रेम जब तक नहीं होगा वीर्य कैसे आएगा? भाई पहले तो प्रेम होता है ना, तभी तो वीर्य आता है। मेरा प्रीतम मुझे मिल नहीं रहा, पर अब स्वामी जी ने जो तरीका बताया, उसे सचमुच अब वीर्य आता है। अब लगता है राजी क्यों नहीं दिख रहे हो। तो ये सब कुछ राजी की प्लानिंग है। वो पहले कैसे सरकार के अंदर बैठ करके हमें सिखाया, अब स्वामी जी के अंदर बैठ के हमें सिखा रहे हैं। और अब देखो ना, सिंधी में द्रावती जी के मुख से ही पूरी वही बातें कहलवा रहे हैं जो स्वामी जी बोलते हैं। हम्म। और फिर पता है, एक तो अर्थ होता है, भावार्थ में और ज्यादा एकदम और और क्लियर। भी भाव को और क्लियर कर देते हैं और इंद्रावती जी क्लियर की कर देते पूरी। हैं। और वही तो कह रही वो डबल वकीली हो जाती है। डबल वकीली हो अब जाती ये है। ट्रिपल वाली हमारी चांद दीदी कर रही है। दे डर डंके मूर जो, तिस वास्ते दरवाजा डंके बंद किया। असां अखें कन्ने डिन्ने पट। मूरजो यानी मूल का, असा यानी हमारे, अखें यानी आंखों, कन्ने कान होगा मेरे ख्याल, डिन्ने दिया, पट यानी पर्दा। तो भाइयों घुरंदियों घणी परे, पट यानी पर्दा। तो आप भाइयों यानी जानते हो, घुरंदियों यानी मांगेंगी। बैठो जानी बट, धनी बहुत पेरे। बैठो यानी बैठे, जानी यानी जान के, बट यानी पास ही। इसीलिए आपने क्या किया, हाँ कानों ही है इसका मतलब, हमारी आंखों और कानों पर पर्दा डालकर प्रारंभ से ही दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेरे पास में बैठकर अनेक तरह से मांगती रहेंगी। मूल मिलावे में फरामोशी, मूल मिलावे की बात करें, वहां ना तो इस समय सखियां अपने कानों से कुछ सुन सकती हैं और ना ही आंखों से देख सकती हैं। इसे ही पर्दा डालना कहा गया है। तो इस चौपाई में दरवाजा बंद करने का तात्पर्य बातचीत और दर्शन न हो पाना है। खिलवत की चौपाई आती है ना, ना मैं आपकी बातें सुन पा रही हूँ ना देख पा रही हूँ, फरामोशी की वजह से सामने बैठी हूँ फिर भी नहीं कुछ कर पा रही। तो ये पर्दा डल गया ना। रूहें हिन जिमिये में, ब्रह्मात्माएं इन पृथ्वी में, जिमी में यानी पृथ्वी में। द्रापे ना के भत, द्रापे यानी अघाती हैं, अघाती नहीं, के यानी किसी, भत यानी तरह से। ई जानी लेके मुंह थी, ई जानी यानी ऐसी जान के, लीके यानी छिपते हो, मुंह थी यानी मुझसे। हियडो किया सखत, हृदय किया सखत यानी कठोर। हे धनी, आपने ये पहले ही जान लिया कि आत्माएं इस संसार में किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं हो सकेंगी, इसीलिए आपने अपने हृदय को कठोर बना लिया और मुझसे छिप गए। ये उल्हाना दिया जा रहा है
अति मधुर उल्हाने द्वारा अपने विरह के भावों को व्यक्त किया गया। तो ये हम भी ऐसी बातें करें ना, राज्य से इतना दर्द हो तो कि आप जैसे क्यों छिप रहे हो, है ना? मेरी तो इच्छाएं इतनी जान के आप छुप ही गए हो कि ये तो बहुत सारी इच्छाएं हैं। हे पट डिस्सी मुंह निहारिम, ये पर्दा, डिस्सी यानी देख के, मुंह यानी मैंने, निहारिम विचार किया। ये पर्दा देख के मैंने विचार किया, ये फरामोशी का पर्दा। उम्मीद न आशा कोई, चाहना नहीं, आशा यानी कामना की। जगाइए ते वक्त, काए यानी कुछ भी, जगाइए जगाया, उस ते यानी उस समय में, ते वक्त यानी उस समय में। मत्था डिन्ने दिए पोजाए, मत्था ऊपर, डिन्ने दिए, डिही यानी दिन, पुजाए यानी आ गया। तो इस पर्दे को देखकर मैं समझ गई कि अब मेरी इच्छाओं के पूर्ण होने की कोई आशा नहीं है। आपने जगाया भी उस समय है जब धाम जाने का समय आ गया है। इस चौपाई में परोक्ष रूप से सुंदर साथ के लिए ही संबोधन है, क्योंकि श्री महामती जी का तन तो आज भी ध्यानावस्था में श्री गुम्मट जी में विराजमान है। अंतर ध्यान की लौकिक लीला करने के पश्चात भी उन्होंने एक वर्ष तक महाराजा छत्रसाल जी और अन्य ब्रह्ममुनियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से वार्ता की। अंतोतगत्वा कुछ संसारिक लोगों के व्यवधान, बाधा डालने और दुष्प्रचार के कारण उन्होंने उस मार्ग को बंद करवा दिया, जिससे होकर ब्रह्ममुनि श्री महामती जी के पास पहुंचते थे। इसके पश्चात वे ध्यान की गहन अवस्था में डूब गए। सामान्यतः यौवन के आवेग में अध्यात्म की ओर लोगों का ध्यान कम ही जाता है। लगभग 40-48 वर्ष की अवस्था के पश्चात इंद्रियों की शक्ति क्षीण होने लगती है और कामनाओं का ज्वार भी थमने लगता है। अध्यात्म के चरम लक्ष्य तक प्राय इसी उम्र में पहुंचा जाता है। श्री महामती जी के हृदय की यही पीड़ा है कि यदि ये अवस्था किशोरा अवस्था की समाप्ति या यौवन के प्रारंभ में ही प्राप्त हो जाती तो आध्यात्मिक जीवन का पूरा आनंद लिया जा सकता है। 40-45 वर्ष की उम्र के पश्चात लोगों की उम्र प्राय आधी यानी 25-60 ही रह जाती है। वस्तुतः इस चौपाई द्वारा सांकेतिक रूप से सब सुंदर साथ को ये शिक्षा दी गई है कि वो अपने जीवन की यौवना अवस्था में ही तारतम वाणी का ज्ञान प्राप्त कर प्रेमवयी चितवनी में डूबे और परमहंस अवस्था को प्राप्त करे। इस रूढ़िवादी मानसिकता का परित्याग करने की नितांत आवश्यकता है कि जब वृद्धावस्था आएगी तब हम ज्ञान ध्यान में लगेंगे। गौतम बुद्ध और आदि शंकराचार्य ने तो यौवन काल में भी अध्यात्मता की उच्च अवस्था प्राप्त कर ली थी। परमहंस महाराज श्री राम रतन दास जी ने तो कम आयु में ही अपने धाम हृदय में धनी को प्राप्त कर लिया था। स्वामी जी ने भी तो कम आयु में किया। हाँ, अब अपना थोड़ी ना बताएंगे, तो हमें दिखता है ना। यही ना, अब हमारा तो देखो धाम चलने का ही, हमारी उम्र में तो अब तो ये तो खत्म, है। लास्ट की उम्र है ना दीदी। तो और हमने भी युवा अवस्था में राज्य को पाया, पर ऐसी पहचान नहीं करी जो पहचान की ये करी। वाली पहचान है दीदी।
मुझे ऐसे लगता है ना, कितना टाइम वेस्ट कर दिया। वेस्ट कर दिया। अभी भी मैंने तो करते हैं, बहुत कई बार दिन वेस्ट हो जाता है, अभी भी ऐसे लगता है, तो बाद में अफ़सोस होता है कि क्या। एक-एक चीज़ को क्लियर करा है स्वामी जी ने, छोटी-सी जहाँ बात का इतना सा भी रह जाता है ना, पूरा अच्छे से क्लियर करते हैं। मुँह घर अरसजीम मेरा प्रीतम है, मेरा घर है अरसजीम, नूर जमाल मुँह कांध, कांध यानी प्रीतम है, लाड पारण मुहजा, पारण यानी पूर्ण करने को, मुहजा यानी मेरा, मुँह कारण केई रांद, केई यानी किया, रांद यानी खेल। हे धनी मेरा घर परम धाम है और आप ही मेरे प्रीतम हैं। आपने इस खेल को तो मेरे लिए ही बनाया है, ताकि आप मेरे प्रति अपने प्रेम को पूर्ण रूप से दर्शा सकें। उल्टी बात करें भी, आप मेरे प्रति अपने प्रेम को पूर्ण रूप से दर्शा, भी खेल तो इसीलिए हुआ ना कि वो इश्क दर्शाना ही था ना राज जी ने, कि मैं ही तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो इलम चयो लाड पारिंदो, अब जवाब देंगे। तो आपके ज्ञान ने कहा, पोरिंदो पूर्ण करो, करेंगे, तामे शक ना कोई, उसमें कोई संशय नहीं है। जे जे भत्ते मुंह निहारियो, जे यानी जिस जिस, भत्ते यानी तरह से, मुंह मैंने, निहारियो देखा, इल्मे सबे डिन्नी पुजाए, इल्मे ज्ञान ने सब डिन्नी दिया, पुजाए यानी पहुंचाए। तो आपका तारतम ज्ञान कहता है कि आप हमारे प्रति अपने प्रेम को पूर्ण करेंगे, अर्थात हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इस संबंध में कोई भी संशय नहीं है। मैंने जिस जिस दृष्टि से देखा, उसे आपकी तारतम वाणी ने पूरा कर दिया। अर्थात इस चौपाई के तीसरे चरण में ये जिज्ञासा होती है कि यह किस किस दृष्टि या प्रकार से देखने का प्रसंग है। ये ना, जिस जिस दृष्टि से देखा। चरण आ रहा था, जे भत्ते मुंह निहारियो, भी किस किस तरह, वो कौन सी दृष्टि है। तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि आत्मा की दृष्टि के मात्र दो ही लक्ष्य हैं। कौन से? खेल और परम धाम। बेसुधी में आत्मा जीव के माध्यम से खेल को देखती है। जब वाणी का ज्ञान नहीं होता तो क्या होता है, आत्मा अंदर बैठी होती है लेकिन खेल को देखती है। तो तारतम ज्ञान से जागृत होकर प्रेम द्वारा परम धाम को देखती है। जब वाणी का ज्ञान मिल जाता है तो प्रेम आ जाता है, फिर वो परम धाम को देखती है। कभी वो संसार को अत्यंत दुखमय रूप में देखती है, तो कभी प्रीतम के सुख की लज्जत देने वाला मानती है। हर तरह की लीला चलती है यहाँ, कभी माया के दुख की तो कभी राज्य के सुख की लज्जत। तो ये बहुत कई सुंदर। कई स्वामी जी ने बहुत अच्छे से क्लियर किया भावार्थ। भावार्थ है, भाई किस किस तरह से। तो चौपाई भी आ रही है, सुख हक इश्क के जिनको नहीं सुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार। कि देखने की ठोर यहाँ है, वहां तो हमने पहचाना ही नहीं। सुख हक इतने इश्क के सुख हैं जिनका कोई शुमार ही नहीं है, बेशुमार है। सो देखन की ठोर इत है, जो रूह सो, जो आत्मा से हम यदि विचार करें तो ये लज्जत यही मिलनी है। बहुत ही प्यारी बात है। हम्म, बात तो वहां भी होती थी, लेकिन अब जी बहुत अच्छे से समझा रहे हैं स्वामी जी के द्वारा। बहुत ही हम्म, सुंदर। कि वहां तो इश्क में इतने गर्क रहते थे, पता ही नहीं था कि इश्क क्या है।
इश्क ये ही नहीं पता था कि हम प्रेम भी करते हैं, इतना डूबे रहते थे प्रेम के अंदर। अब यहाँ आकर के पता लग रहा है कि वहां हमारा कितना इश्क था। वो जैसे नमक का एग्जाम्पल देते हैं ना, कि नमक समुद्र में जाएगा तो क्या करेगा, घुल ही जाएगा उसके अंदर। खुल जाएगा। ना किनारे बैठेगा तो पता चलेगा कि अच्छा ये प्रेम का सागर है, ये इतना गहरा है। बहुत सुंदर। और एक ये भी बात बड़ी प्यारी लगी कि दो तरीके से खेल को देखते हैं। हाँ। एक तो खेल में डूबे हुए हैं, होश ही नहीं है, जैसे पहले अपने भी डूबे हुए ही थे, हमें हम्म, कहाँ होश थी। अब हमें देख रहे हैं उसको, खेल को कैसे देख रहे हैं, इस तरह से देख रहे हैं कि अच्छा राजी ने हमारे लिए बनाया है, ये हमारे लिए बनाया गया है। तो अब इस तरीके से भी देख रहे हैं, तो खेल को भी दो तरीके से देख रहे हैं। बहुत बढ़िया। स्वामी जी भावार्थ में तो कमाल ही कर देते हैं। एकदम खुल जाती है, जैसे होता है ना खुल पर्दा, जाती है बिल्कुल चौपाई बात, वाला पूरा पर्दा खुल गया। पूरा पर्दा खुल जाता है। कह रहे हैं कि का कथन इसी संदर्भ में इसी प्रकार धाम धनी को भी देखने का उसका अलग अलग नजरिया है। अब और कर रहे हैं क्लियर, बहुत और भी गहरी बात सुंदर। और भी एक्स्ट्रा, जैसे बातूनी भेद जो खुलते हैं ना, कि धनी को देखने का उसका अलग अलग नजरिया है। कभी तो अपने प्रीतम को प्राण नली से भी अधिक निकट मानती है, जो कभी परम धाम में मानती है ना। कि कभी तो लगता है कि बहुत पास है, और कभी कहता है परम धाम में है। कभी विरहा में तड़पाने वाला मानती है। ये और भी प्यारी बात होगी। तो कभी कभी बहुत प्यारा। एक बार ही रिझाने पर 10 बार जी क्या जी करने वाला मानती है। क्या बात। कभी तो सर्वस्व समर्पण कर देती है कि जब आप दिखाएंगे मैं तभी देखूंगी। तो कभी दीदार ना देने पर गिले शिकवों की झड़ी लगा देती। ये लगा देती हकीकत की दृष्टि से कभी वह स्वयं को उनकी अंगना बनकर आशिक या माशूक के रूप में प्रस्तुत करती है। तो कभी मार्फत की दृष्टि से धनी के स्वरूप में स्वयं को समाहित कर अपने अस्तित्व को ही मिटा देती है। ये कई कई तरह से। हम्म, ये और भी प्यारी बात लगी कि एक धाम बार और धनी। पढ़ लो, बहुत ही प्यारी बिल्कुल बात है, पढ़ने और लगी पढ़ हूँ लो। दोबारा ही। सुंदर सा जी ध्यान से सुनो, बहुत ही आनंद बहुत ही वाले प्यारी है, राज खुलते हैं। आनंद आ जाएगा। पूरा दिल खोल के रख दिया स्वामी जी बिल्कुल। ने। आप बहुत सुंदर। बहुत मतलब अच्छा है। कितना राज्य देना चाहते हैं, मतलब दिल की ये जो हमारी सिचुएशन है ना, अलग अलग करके कि किस किस तरह से इस खेल को देखते हैं। कभी परम धाम में, कभी सैरक से नजीक, कभी कैसे, कभी विरहा की स्थिति आती है, कभी कैसे। इसको पढ़ते हैं दोबारा। फिर डूब जाते हैं। हाँ, इस प्रकार धाम धनी को देखने का उसका अलग अलग नजरिया है। कभी तो अपने प्रीतम को प्राण नली से भी अधिक निकट महसूस करती है। तो कभी ऐसा लगता है ना कि परम धाम में है। कभी विरहा में तड़पाने वाला मानती है। तो कभी एक बार ही रिझाने पर 10 बार जी जी करने वाला मानती है। कभी वो सर्वस्व समर्पण कर देती है कि जब आप दिखाएंगे मैं तभी देखूंगी। तो कभी दीदार ना देने पर गिले शिकवों की झड़ी लगा देती है। हकीकत की दृष्टि से कभी वो स्वयं उनकी अंगना बनकर, हकीकत की दृष्टि यानी दो हो गई ना, कि दो, दो मैं अंगना हूं आप राज्य हो। तो कभी राज्य। हाँ आशिक या माशूक के रूप में प्रस्तुत करती है अपने आप को। तो कभी जब मार्फत की दृष्टि से धनी के स्वरूप में स्वयं को समाहित कर अपने अस्तित्व को ही मिटा देती है। तो ये देखने का तरीका। देखने का तरीका जहां पर ये बताया कि कभी लेंस से बिल्कुल पास और हाँ, कभी लेंस पीछे हटाया तो दूर। दूर।
प्रणाम जी, बहुत ज्यादा वर्णन किया, अच्छा किया वो। इस चौपाई को तो ऐसे खोला है हम्म, ना, क्या था वो देखो खेल चौपाई का देखने की अर्थ। भी, हाँ, खेल देखने का भी दो बार, दो तरह के ऐसे बताया, जैसे जीव द्वारा हम देख रहे हैं एक तो, हाँ। एक आत्म के द्वारा देख रहे हैं। आत्म द्वारा देख रहे हैं तो हमें वो अच्छा लगता है, और यदि जीव के द्वारा देख रहे हैं तो फिर वो हमें दुखदाई लगता है। प्रणाम जी। दुखदायक लगता है। बिल्कुल, हाँ जी अनु दीदी, कि मैंने जिस जिस दृष्टि से देखा उसे आपकी तारतम वाणी ने पूरा किया। ये जिस पूरा जिस दृष्टि को क्लियर किया है कि कौन कौन सी हम्म। दृष्टि होती है, कि किस किस दृष्टि या प्रकार से देखने का प्रसंग है। तो ये बताया उन्होंने, दो ही लक्ष्य होते हैं, खेल और परम धाम। तो बेसुधी में आत्मा जीव के माध्यम से खेल को देखती है, और जब तारतम वाणी से जागृत होती है तो प्रेम द्वारा परम धाम को देखती है। कभी तो संसार को अत्यंत दुखमय रूप में देखती कि संसार अच्छा नहीं है, नहीं है दुख। और कभी जब राज्य की लज्जत मिलने लगती है तो नहीं, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है खेल, कि खेल में आनंद आ रहा है। स्थिति बदलती रहती है ना रूह की। हम्म। तो यही है, और धनी को देखने। वही ना, एक आत्म के द्वारा हम जब देखते हैं, मान लेते हैं हाँ, जीव नहीं है, हम आत्म है, तो वो खेल हमें सुखदाई लगता है, दुखदाई नहीं नहीं लगता, क्योंकि हमें उसमें लाड नजर आते हैं राज्य के। नहीं, वो और मिलते हैं जब ना हम मेहर जीव, से। अनु हाँ, दीदी, कभी कभी लाड ऐसे मिलते हैं ना कि वो एक बारी याद करो, 10 बारी ऐसे लगेगा, आई राजी ये भी आपने कर दिया, ओ राजी ये भी आपने कर दिया। तो वो स्थिति होती है, वो मेहर की। वही मेहर वही एक जैसी तो रहती नहीं, हमारी बदलती रहती है ना वो स्थिति। कभी तो ऐसे लगता है कितना, और कभी ऐसे लगता है कितने ही दिन हो गया कुछ हुआ ही नहीं, होता नहीं है, कैसे लगता है बहुत वही ही ना, दिन कभी वो कभी होता है ना, मेहर मांगी भी नहीं तो मेहर हो जाती है, वो स्थिति होती है, वो जो स्थिति हमें आ बार जाती बार है। याद आती है। हाँ, कि अरे ये तो आपने राजी ये क्या कर दिया, है ना। जब आप दिखाओगे तब ये स्थिति हो जाती है, कोई बात नहीं धनी, जैसे आप रखोगे रखें। हाँ, तो अरे, बहुत ज्यादा वर्णन अच्छा किया, मतलब कि उन्होंने, स्वामी जी ने बिल्कुल भावों के साथ तो बिल्कुल खोल दिया उन्होंने। जो अंदर की स्थिति होती है ना, और कभी कभी जब होता है ना बहुत टाइम तक चलता रहता है, कुछ मिलता नहीं, तो गिले शिकवों की झड़ी लग जाती है कि राज जी क्या करते हो, तो गिले ये नहीं शिकवे हो करते हो, वो जाए, नहीं करते हो। है ना। चलता है, ये भी चलता है। हाँ, ये स्थितियां हैं पूरी। ये जैसे होता नहीं है, एक लाइफ में दुनिया का उदाहरण देखें तो प्रेम वाली हमारी जो दुनिया वाली लाइफ में, ये पूरा राज्य ने कैसे उसको जोड़ा है ना। हो मतलब राज्य, स्वामी जी ने कुछ भी छोड़ा नहीं है, किसी की भी स्थिति, जैसे ना बिल्कुल, जैसे भी अंदर बैठकर बताया गया कि किसकी कैसी स्थिति, किसकी कैसी स्थिति है, किस समय कैसी स्थिति है, सबके बारे में बताया हुआ है। सबका सबका ही वाह। खोल है राज। हाँ। चलो, अणहित अच्छी इलम अटक्यो, परंतु यहाँ आकर अटक्यो सुकुच गया। इलम आपका सुकुच गया। जे कड़ी ना अटके कित, जो कभी अटकता ही नहीं था, संकुचता कहीं भी नहीं था। कित यानी कहीं भी। मुंह निहारे निहारे निहारियो, मैंने निहारे देख, निहारियो देखा। ता अच्छी अटक्यो हित, ता तो अच्छी यानी आकर, अटक्यो यानी संकुच गया है, हित यानी यहां पर। अब कह रहे हैं उसी बात से लिंक है कि परंतु आपका तारतम ज्ञान यहां आकर अटक गया, जो कभी भी कहीं नहीं अटकता। मैंने बारंबार देख देख कर देखा, तो यही स्पष्ट हुआ कि आपका ज्ञान यहाँ आकर अटक गया है। अब इस बात को क्लियर करेंगे। चौपाई का भा अर्थ तो इतना ही है ना, कि आपका ज्ञान यहाँ आकर अटक गया है। अब अटकने का अटकने का मतलब तात्पर्य क्या है, कि उत्तर ना दे पाना या संकुचित होना। हम्म। तारतम वाणी का कथन है कि श्री राजी अपनी अंगनाओं की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यदि ऐसा है तो वो दीदार देकर प्रेम भरी बातें क्यों नहीं करते। नहीं करते। ये अटकाव हो गया, कि आपने लिख तो दिया,
पर वैसा करो भी ना, ऐसी वाली। तो इस प्रश्न का उत्तर तारतम वाणी में भी स्पष्ट रूप से नहीं है। यहाँ इसी को अटकना कहा गया है। दीदार क्यों नहीं देते? वो कभी कभी तो इंद्रावती जी, जैसे चांद दीदी ने अभी कहा ना, मैं राज्य की तरफ से गवाही देना चाहती हूँ, तो वो इसीलिए वो कभी कभी राज्य की तरफ से भी बोल जाती है। इंद्रावती जी भी कभी कभी उनकी तरफ से और कभी कभी हमारी तरफ से। बिल्कुल हमारी तरफ से तो बोल ही रही है, कभी कभी राज्य की तरफ से भी बोल जाते हैं। बिल्कुल। ये तो इसी को, इस प्रश्न का उत्तर तारतम वाणी में भी स्पष्ट रूप से नहीं है। कि बातें क्यों नहीं करते? आ जाओ किरण दीदी, कितने छुप गए हो? एक छुपई और लेते। हित ढो ना कोई इलम जो, यहाँ पर ढो यानी दोष नहीं, ना की ढो विचार, की यानी कुछ, ढो यानी दोष, विचार यानी सोचने का। हे घुंडी, अब ये गुंडी है, तो ही जे हुक्म जी, कि ये घुंडी यानी पेच, तो ही जे आपके, हुक्म जी यानी आज्ञा की है। सा छूटे न कांधा धार, वह छूटे यानी छूटती नहीं, कांधा यानी धनी के, धार यानी सिवाय। फिर दोबारा इसी बात को कह रहे हैं कि ये आपके तारतम ज्ञान का ना तो कोई दोष है, ना हमारे विचारों का दोष है। ये जो गांठ है ना, वो आपकी आदेश का पेच। है। ये जो पेच है ना, आपके आदेश का है। तो आपके बिना अन्य किसी से भी नहीं खुल सकता। ये जो पेच हो गया ना, तो माया का ये ब्रह्मांड नियम से बंधा हुआ है। यद्यपि धाम धनी के दीदार और वार्ता का द्वार सबके लिए खुला होता है, किंतु इसके लिए कुछ कसौटियां, ये जवाब है ऊपर वाली बात का ना, स्वामी जी ने जवाब दिया है कि कुछ वो या अटकाव का कसौटियां, जवाब है। हाँ, हाँ, अटकाव का जवाब है। जो उन कसौटियों पर जितना खरा सिद्ध होता है, धनी के दर्शन और प्रेम भरी वार्ता के सुख की उतनी ही उपलब्धि उसे हो पाती है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए धनी का हुक्म होना अनिवार्य होता है, किंतु धनी का हुक्म तो तभी होगा, कब होगा? हम ये तो ना कहेंगे खुद कुछ करना नहीं और हुक्म की वेट करें। जब आत्मा अपने जीव को उस कसौटी पर खरा सिद्ध कर सके। ये है हुक्म की गांठ, जो धनी की मेहर से ही खुलती है, तथा आत्मा का जीव इस अग्नि परीक्षा में तप कर स्वयं को शुद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। संक्षेप में कसौटी की कुछ शर्तें निम्नलिखित है। अब वो वाणी की चुपैयां भी दे दी कि क्या क्या शर्तें हैं राज्य से मिलने के लिए। क्या है? मार्फत देवे इश्क, इश्के होए दीदार, इश्के मिलिए हक सो, इश्के खुले पट द्यार। बहुत सुंदर। अगली लाइन में अगली चुपई और क्लियर करेगी। जो पहले आप मुर्दे हुए, एक मिनट। तो दुनिया करी मुर्दार, हक तरफ हुए जीवते, उड़ पहुंचे नूर के पार। ये जवाब है वाणी की चुपैयों में। बहुत सुंदर जवाब है। हाँ, कि हमें मुर्दा होना है, अपनी दुनिया को मुर्दार करना है, जीते जी रांची की मरना। रांची की तरफ जीना है, हक तरफ हुए जीवते। तो क्यों नहीं दर्शन होगा? 100% होगा। कभी उस स्थिति नहीं हमने करी ना। मारिया कया, काड़िया कया, और कया हो जुदा,
यही मैं खुदी टले तब बाकी रहा खुदा। कितने आंसर दिला दिए। हाँ, वो कह रहे हैं इस चुपई से पूर्व की 46वीं चुपई का भी समाधान यहाँ हो गया है। जो कह रहे थे ना कि चुपई में तारतम वाणी में समाधान नहीं है, समाधान है। ये एक बार ये वाली ये ना छुपाई क्लियर करो ना, मार्या कया काड़िया कया। हाँ, करो किरण दीदी। ऊपर की लाइन। मारिया गया काढ़िया गया कि मैंने निकाल दी, मैंने इस मैं को निकाल दिया, है ना, कह रहे हैं मुंह से, है ना, मैंने निकाल दिया। और कया हो जुदा, कि मैं, कया हो जुदा का क्या मतलब हुआ किरण दीदी? वो जीव से अलग होना, है, जीव से नहीं अलग नहीं होना होगा। मतलब नहीं मैं नहीं जुदा नहीं हो गई हूँ, ये मैं खुद ही हाँ मैंने हटा दिए, मैं इन सब से परे हो गई हूँ। वो कह रहे हैं यही मैं खुद ही टले, ये मैंने निकाल दिए, जो सूक्ष्म मैं है ना, अंदर वाली मैं जिसको सूक्ष्म मैं करते हैं, जी ये अंदर से ये भी हट जाए, अरे भाई ये भी मैंने कर लिया, अब ये भी मैंने कर लिया, ये सब कहना कि हमने कर लिया, कि मैं जुदा हो गई, जब ये वाली मैं खुद ही हट जाएगी ना, तब क्या रह जाएगा? तब बाकी 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 ऐसे ही समझ में आ रहा है किरण जैसे दीदी। मैंने मैं को मार दिया, हाँ, मैंने सब अपने अंदर से माया अपन को बोलते नहीं निकाल है, आप दिया, सुबह भी कई सुंदर सा सुबह बोल रहे होते हैं, हमने ऐसा किया, हमने ये ऐसा कर किया, दिया, वो हमने किया, ऐसा किया, ऐसा किया। भी नहीं बोलना, ये अपनी जब गाथा कहते तो हैं तो गानी नहीं जुदा चाहिए। होकर के बोलते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये जब बोलते हैं तो ये जुदा हो गए ना, अपन राजी से अलग हो गए, जुदा तभी तो बोले भाई मैंने ये कर दिया, राजी आप मैंने, अलग हो मैं अलग हूँ। राजी हाँ मैंने तो मैं को मार लिया, मैंने तो हाँ, ये सब कर लिया। ये मैं भी जब हट जाए तब रह जाएंगे राजी वाली। वो आप स्वामी जी जब बिल्कुल एक बात और चुपई आती है कि जब आपको राजी इतना सक्षम बना दें कि पूरी दुनिया को आप तारतम दे दो, तब भी अब भी नहीं बोलो। ये वाली बात आनी नहीं चाहिए। हम्म। हाँ किरण ये दीदी तो बोल। देखो दिल में भी नहीं आना चाहिए, अब हाँ, सोचना ही नहीं है। लेकिन हम तो बोलने ही लग जाते हैं, सोचना तो अलग मैंने छोड़ ये किया, करके, मैंने तो वो बोल किया, मैं मैं तो ये कर लेती हूँ, मैं तो वो कर लेती हूँ। हाँ, बिल्कुल सही ये बात नहीं है अच्छा जी, माफ लगता। कर दो। सिर्फ जो राजी कह रहे हैं बस उतनी बात ही बोलनी चाहिए। बताएंगे किरण जी। मैंने इसका अर्थ निकाला दीदी। हाँ, राजी इसमें ये बता रहे हैं मार्या का काढ़ा का कि जब हम विनम्रता की, अगर हम अपने में सुधार लाते हैं, अपनी मैं को छोड़ भी देते हैं और हम इतने विनम्र हो जाते हैं, इतने विनम्र हो जाते हैं, कोई हमें कुछ भी कहता है, हमें बुरा भला कुछ भी कहता है, तो हमारे को उस पर भी कोई असर नहीं होता, हमारे को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता किसी भी बात का। हम इतने विनम्र हो गए, हमने अपनी मैं खुद को बिल्कुल छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद कहते हैं हो गया, आप बहुत विनम्र हो गए, आप पे हाँ, असर भी नहीं पड़ रहा दूसरों की बातों का, ये तो हो गया आपने मार्या का काढ़ा का। लेकिन अगर आपने फिर ये बात दूसरों को बतानी शुरू कर दी वही कि तो अरे हम कह मैं तो इतना विनम्र हो गया हूँ कि मुझे तो दूसरों की बातों का असर भी नहीं होता, रहे नहीं तो होता। ये भी मैं आ गई, भी मैं, हम्म, सूक्ष्म मैं, ये भी इसको मैं आ बोलते हैं गई। ज्योति तब सूक्ष्म है। ये मैं भी, जब ये मैं भी छूट जाए ना, बताने की भी जरूरत नहीं है किसी को कि मैं इतना विनम्र हो गया हूँ, खुद दिखाने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप तब झलक जाती है, तब क्यों बताया जाए? हाँ, बताने की जरूरत नहीं है, आपका व्यवहार ही बताएगा। इसलिए हम कर रहे हैं, है ना नीरू दीदी, ये किसको बताना, हमने क्यों दर्शाना, ये तो हम हमारी आत्मा का सुख है ना। आपको किस तरह से अपनी मैं कितनी निकालनी है, कितनी निकालनी है, मतलब अरे, निकालने के बाद एहसास भी नहीं करना कि निकाल दी है। सोचना भी नहीं है, ये सब हो गया। सोचना भी नहीं है। मुझे ये भी सोचते हैं वो भी जो अभी निकली, राज्य की मेहर से निकली, उनकी कृपा से निकली, उनके देश से निकली, अपना हम कुछ नहीं कर सकते। अपना कुछ तो नहीं। क्या अपने आप को, मतलब हम अपने आप को परीक्षा भी नहीं लें कि भाई ठीक हो गया कि नहीं हो गया? अपने नहीं आप को नहीं, एक ये परीक्षा अंतर मन नहीं से आपको है ना? करना है, अंतर लें। पर बात है ना। बता दिया ना जब हमने दूसरों को कि मैं देखो मुझ बताना पे तो इतना नहीं है। इफेक्ट हो गया, इतना इफेक्ट हम्म, आया मेरे को राज्य पढ़ने से या राज्य सुनने से या चितवन करने से, मैं अपनी खुद की प्रचार करने लगी, तो फिर वो मैं तो आ वो गई ना, गलत, वो गलत है। छोटी वाली नहीं मैं भी बताना आ तो गई ना नहीं है, अंदर। बताना तो नहीं है, लेकिन अपने आप को तोलना तो है ना कि ये काम हो गया। आत्मनिरीक्षण तो करना अपने ही को है अपने जानती मन थी। में तो आत्मनिरीक्षण तो देखना ही है करना ना। है। हम्म।
स्वामी जी बोलते नहीं, एक ही लाइन बोलो बस, मैं तो तेरी कियल। बस मुझे नहीं पता, आप कराओ, आपकी मर्जी है, जैसे रखना है रखो। वो भी हमें आज तो अंतर शुरू मन से में भी पहली यही चौपाई बोलना है से चांद दीदी, हमें अपने अंदर में भी यही बोलना है, हमें ये भी नहीं निरीक्षण करना, छोड़ दो और करते जाना है। पहली चौपाई से ही तो यही हो रहा है, जो कुछ होता है आपके हुक्म से होता है। आज जो हमने पढ़ी है पहली चौपाई स्टार्टिंग में, यही तो पढ़ा है, जो होता है आपके हुक्म से होता है, आपके आदेश से ही होता है। जो हो रहा है वो भी आपके आदेश से हो रहा है, जो हुआ है, जो आगे होगा वो भी आपके आदेश से होगा। स्टार्टिंग तो हमने यहीं से ही पढ़ी है। फिर वो कहते हैं कि जब हम मैं इच्छाएं भी करूं तो सोच समझ के करूं या भाव से करूं। तो राजी सारा स्टार्टिंग में ही राजी का वो ही है, शुरू से ही महत्ववाद। तो पहली चौपाई से आज हम यही पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी विजय दीदी। दीदी ऊपर वाली चौपाई जरा करना, हाँ जो मार्फत की वो करना। खोलती हूँ। ये मार्फत देवेश। हाँ, मार्फत देवे इसके होवे दीदार, इसके मिले हक इसके पट खुले द्वार। भी मार्फत देवे इश्क, जब हम एक हो गए दोनों तो फिर वो इश्क में डूब ही गए ना, इसका यही होगा ना। तो इससे हमें दीदार होगा, जब दोनों एक हो गए तो तभी हमें इसका दीदार होगा। बिल्कुल। वो बता रही ये इसके कसौटियां हैं, अब वो मार्फत आएगी कैसे, इसको और भी गहरी अंदर हम सोच सकते हैं कि वो कैसे मार्फत हाँ, किस जानी है ना। जो इसको आप करना जरा पहले एक बार, मुर्दे इसको हुए करना। तब वो स्टेज आएगी, जो आप पहले मुर्दे हुए हम्म, मार्फत की स्थिति आएगी कब, जब मुर्दा हो जाएंगे तब वो इश्क मिलेगा, फिर इश्क आएगा तो फिर दीदार होएगा, फिर राज्य हमें हक सो, यानी अरस परस हो जाएंगे, फिर सारे दरवाजे खुल जाएंगे, मैं राज्य मेरे में, ये होएगा। ये इस चौपाई का मार्फत किसकी मार्फत की बात की गई है? हाँ जी दीदी बोलो आप। नहीं तो मार्फत के इलम की बात की गई। मार्फत का जो इलम है ना, मार्फत देवे इश्क, यानी कि मार्फत का जो इलम जब हमारे अंदर आ जाता है तो वो इश्क देता है। जब इश्क आता है तो दीदार होते हैं, दीदार होता है तो हम धनी से मिलते हैं, तो हमारे और धनी के बीच का जो पर्दा है वो समाप्त हो जाता है। या मार्फत, वो मार्फत नहीं, मार्फत के इलम की बात की गई। अच्छा मार्फत मार्फत का का इल्म कौन सा होगा दीदी? कौन कैसे कहेंगे, जरा थोड़ा इसको बता। हाँ जी। मार्फत मार्फत का का इलम इल्म, कौन सा है? मार्फत का हाँ वही। इलम का मतलब जब हमें ये समझ में आ जाए कि मार्फत वास्तव में है क्या। मार्फत में सिर्फ राज्य ही राज्य हैं सागर श्रृंगार। परम धाम के अंदर। हम्म, मार्फत देवे इश्क, तो हमारे अंदर इश्क आता है कि मैं भी तो वही हूँ, मेरे अंदर भी तो राज्य है, हमारे और राज्य में अंतर नहीं है कुछ भी। जब तक हमारे अंदर वो भाव समाप्त नहीं, मतलब आते नहीं है, तब तक हमें राज्य का दीदार नहीं होता। अभी तक तो हमने अलग मान लिया ना, अपने को भी अलग मान लिया तो राज्य को भी अलग मान लिया। अभी वो मार्फत का इलम हमारे अंदर नहीं है। मार्फत जो है वैसे भी वो दो प्रकार की होती है, मार्फत जो है, पर यहाँ जो बात की गई है वो मार्फत के इलम की बात की गई है। अब हम जैसे श्रृंगार की वाणी है, वो मार्फत का इलम है। क्या है? इलम है ना। मार्फत के इलम की बात है कि हम राज्य के एक एक अंग में खोना शुरू करें, राज्य के नैनों में खोएं, नैन चरणों में खोएं, उनके श्रवण अंगों में खोएं, नासिका में खोएं, खुले अंग छाती का वर्णन पढ़ो, ऐसे डूब जाओगे आप एकदम। अभी वो मार्फत का इलम भी हमें नहीं आया। जब मार्फत का इलम हमारे अंदर आएगा तो निश्चय ही हमारे अंदर प्रेम आएगा, प्रेम आएगा तो दीदार होंगे, दीदार होंगे तो राज्य और हमारे बीच में कोई पर्दा नहीं रहेगा। पर्दा नहीं रहने का मतलब कि राज्य और हमारे बीच में कोई अंतर नहीं। तो ये कसौटियां ही है ना दीदी हमारे लिए, ये इन कसौटियों पे खरा तभी होना तो कहा पहले आप मुर्दे हुए, पहले मुर्दे हो जाओ संसार से। तीन दुनी करी दीदी मुर्दा, अभी दुनिया कहाँ मैं के लिए हट भी रही, मुर्दार हो जाओ, दुनिया हमारे लिए कुछ नहीं है। पहले आप मुर्दे अभी हुए, मैं तीन अभी दुनी कहाँ हट करी रही है। मुर्दा, हक तरफ हुए जीवते, राज्य की तरफ जीवित हो जाओ। उड़ पहुंचे नूर के पार, अक्षर के पार, हम परम धाम में हमारी सुरता पहुंच जाएगी। मुर्दे कहाँ हो रहे हैं हम?
मैं खुद ही तभी तो कह रहे हैं, उन्होंने अगली छुपाई भी बता दी। मेरे को थोड़ी आवाज सुनाई कम देती है क्योंकि मेरा फोन खराब हो रहा है। नहीं, आपकी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है, आपकी आवाज मुझे कम आ रही है। बहुत कम कान लगाना पड़ता है, इसलिए आज मैंने बंद कर दिया था। बैठी हूँ मैं तब से। तो जैसे इस जी घर का मीनू जी, एक भाव बात यही अभी है। चांद दीदी ने भी बोली थी कि जब वो स्थिति आ जाए, मैं और तू, फिर भी एक संबोधन के लिए मीनू जी, हम तू तो नहीं कह के संबोधन कर सकते ना राजीव, भाई तू तो नहीं कह सकते ना, फिर भी कहना तो आप पड़ेगा ही ना। तो यहाँ के संसारिक पतियों को भी देखो, हम तू ये करके कैसे थोड़ा ना क्वेश्चन, बुला, ये तो प्रेम वाली बात है, तू भी निकल जाता है। यहाँ वाले तो पकड़ के मारेंगे, तू कहाँ थी, गाजा तू पे तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत प्यारा या शब्द है तो। तो नहीं, शब्द मैं में प्यार मतलब है। मुझे लगता बहुत प्यार है तू में, बहुत यहाँ प्यार। का नाता लेके चलो ना, फिर अपने आप तू निकल जाएगा। यहाँ का नाता लो ना पहले। नहीं निकलेगा। यहाँ के दुनिया वाले के नाता लोगे तो आप अपने पति से कई बार तू करके भी तो बात करते हो, करते ही नहीं करते हो। कहीं तो बहुत सखत होते। नहीं, वो स्थिति की बात है। ठीक है, सरकार सुंदर कहा सा करते थे क्या, राजी राजी पिया, प्यार से बुलाओ पिया। जी। और भी शब्द प्यारे आ गए, मेरी प्राणेश्वरी, मेरी हम्म हृदयेश्वरी, मेरे हृदयेश्वर। कितने प्यारे प्यारे शब्द दे दिए राजी ने। ठीक है सुंदर सा जी, थोड़ा 10 मिनट लेट हाँ हो गए, जी, चुपई हाँ दोहराते हैं जी। अपन। चुपई ऐसी थी ये। पणहित अच्छी इलम अटक्यो, जे कड़ी न अटके कित, मुंह निहारे निहारे निहारियो, ता अच्छी अटक्यो हित, ता अटकी अच्छो हित। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।